Hello everyone, I am Vikas here. Today we will learn principle of inheritance and variation. So our today's topic is sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं जो साइंटिस्ट थे हैंकिंग, इन्होंने क्या है जो एक्स क्रोमोजोम है वो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इंसेक्ट में ऑब्जर्व किया था। हैंकिंग क्या कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ स्पर्म हैव दिस स्ट्रक्चर। जो 50% स्पर्म थे उनके पास क्या था, एक स्ट्रक्चर था। हैंकिंग गेव ए नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी। जो हैंकिंग थे इन्होंने स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी नेम दिया। क्या बताया, हैंकिंग क्या कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट के अंदर। उन्होंने देखा जो इंसेक्ट के स्पर्म्स थे उनके अंदर 50% स्पर्म्स में क्या मिल रहा था, कोई एक स्ट्रक्चर मिल रहा था, अजीब सा स्ट्रक्चर मिल रहा था। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नेम दिया, एक्स बॉडी नेम दिया। लेटर साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट एक्स बॉडी वाज ए क्रोमोजोम। लेटर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो एक्स बॉडी था ये क्या था, एक्स क्रोमोजोम था, यानी एक क्रोमोजोम था एक्स बॉडी, और इसको क्या नेम दे दिया, एक्स क्रोमोजोम, इसको नेम दे दिया। ठीक है, जो 50% स्पर्म में मिल रहा था इसका रीज़न क्या है हम आगे पढ़ेंगे, क्यों मिल रहा था 50% स्पर्म में। अभी तक क्या बताया है, हैंकिंग थे, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट के अंदर, उन्होंने देखा 50% स्पर्म्स में क्या था, कोई स्ट्रक्चर मिल रहा था, उस स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्स बॉडी बोला था। फिर साइंटिस्ट ने बताया ये बॉडी ये क्रोमोजोम था, और फिर क्या इसको नेम क्या दे दिया, एक्स क्रोमोजोम नेम दे दिया। क्रोमोजोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम और एलोजोम्स। जो क्रोमोजोम्स सेक्स डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल का, किसी भी इंडिविजुअल का, उनको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं या एलोजोम्स बोलते हैं। ऑल अदर क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड ऑटोजोम्स। बाकी जितने भी क्रोमोजोम्स बचते हैं उनको ऑटोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स आती है कि किस किस टाइप के क्रोमोजोम्स मिल रहे हैं। यानी जैसे ह्यूमन का एग्जांपल ले, ह्यूमन में क्या है 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो 46 में से क्या है 44 क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, और जो 1 पेयर बचता है 2 क्रोमोजोम्स बनते हैं वो क्या है, एलोजोम्स या सेक्स क्रोमोजोम है। अब मेल हेट्रोगैमिटी, मेल विद द हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम एक्स वाई प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ गैमिट। अब मेल है, मेल के अंदर क्या होंगे, हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम होंगे, एक्स और वाई क्रोमोजोम होंगे, ये क्या करेंगे 2 टाइप के गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। एक गैमिट में एक्स होगा, एक गैमिट में क्या होगा, वाई होगा। तो इसलिए हेट्रोगैमिटी का मतलब क्या है, जब दोनों क्या होंगे, गैमिट्स अलग अलग होंगे। तो मेल हेट्रोगैमिटी, जैसे ह्यूमन के अंदर क्या होती है, मेल हेट्रोगैमिटी मिलती है, यानी मेल्स के अंदर क्या है क्रोमोजोम अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन फीमेल क्या शो करेगी यहाँ पे, होमोगैमिटी शो करेगी। ठीक है, एक्स 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 वाई, इसके अंदर क्या होगा, फीमेल क्या करेगी, एक्स एक्स टाइप के गैमिट फॉर्म करेगी, और मेल क्या करेगा, एक्स वाई टाइप के क्रोमोजोम फॉर्म करेगा, गैमिट फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल क्या आता है इसके अंदर, मैमल्स और ड्रोसोफिला एग्जाम्पल आते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इसका ह्यूमन और ड्रोसोफिला है, दोनों के अंदर यही पैटर्न मिलता है, एक्स एक्स फीमेल के अंदर होंगे और एक्स वाई मेल के अंदर होंगे। नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, आउट ऑफ विच 22 पेयर आर ऑटोजोम्स, जिसमें से 22 क्या है, 22 पेयर्स ऑटोजोम्स है, और 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोजोम है। मेल के अंदर सेक्स क्रोमोजोम कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई मेल के अंदर सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स और एक्स होते हैं। सो फीमेल विल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, तो फीमेल क्या है एक ही टाइप की गैमेट प्रोड्यूस करेगी। मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट, और मेल क्या करेगा 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। सो मेल गैमेट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ बेबी, तो मेल के गैमेट होंगे वही सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। देयर आर द 50-50% चांस ऑफ ईच सेक्स, 50-50 चांस होते हैं कि वो बॉय भी हो सकता है बेबी और गर्ल भी हो सकती है। जैसे इसमें शो किया हुआ है, जो डायग्राम है इसमें शो किया है कि जो क्रोमोजोम कितने हैं 44 प्लस एक्स वाई मेल के अंदर शो किया है, और फीमेल के अंदर क्या शो किया है 44 प्लस एक्स एक्स शो किया है। इन्होंने गैमेट फॉर्म किए, मेल फीमेल क्या है एक ही टाइप की गैमेट फॉर्म करेगी, 22 प्लस एक्स शो किया, यानी 23 क्रोमोजोम होंगे गैमेट के अंदर, ओवा के अंदर, और स्पर्म क्या है 2 टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। कुछ में क्या होगा एक्स क्रोमोजोम होगा और कुछ में क्या होगा वाई क्रोमोजोम होगा, यानी इन्हें शो किया है 22 प्लस एक्स क्रोमोजोम, 22 प्लस वाई क्रोमोजोम, यानी 23 क्रोमोजोम होंगे। इसी तरीके से स्पर्म में भी। और क्या है, जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, अगर एक्स एक्स के साथ फ्यूज होगा तो फीमेल की फॉर्मेशन होगी, गर्ल की फॉर्मेशन होगी, अगर एक्स वाई के साथ फ्यूज होगा तो बॉय की फॉर्मेशन होगी। और जो क्रोमोजोम का नंबर था 22 प्लस 22 मिलके 44 हो जाएगा, और जो क्रोमोजोम थे एक्स एक्स मिलके या फिर एक्स वाई मिलके क्रोमोजोम का टोटल नंबर 46 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्स 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 ओ टाइप।
व्हेन मेल हैज़ ओनली वन क्रोमोजोम, इसके अंदर क्या होगा, मेल के पास एक ही क्रोमोजोम होगा, एक्स एक्स फीमेल को शो करेगा और एक्स शो क्या शो कर रहा है, ओ का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो लगा सकते हो यानी अब्सेंस है, यहाँ पे मेल का जो वाई क्रोमोजोम है वो अब्सेंट है। सो कंडीशन इन द मेल इज एक्स ओ एंड फीमेल इज एक्स एक्स। दिस टाइप वाज एक्सप्लेन बाय मैकक्लंग, साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था इस टाइप को। एग्जाम्पल क्या आते हैं इसके, कॉकरोच और ग्रास होपर आते हैं, यानी जो ग्रास होपर है उसके अंदर क्या मिलेगा, एक मेल सेक्स क्रोमोजोम है वो कम मिलेगा, कॉकरोच में भी क्या मिलेगा, मेल सेक्स क्रोमोजोम कम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी क्या होगी, अब फीमेल के अंदर क्या मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्रोमोजोम्स मिलेंगे, जैसे वहाँ पे मेल के अंदर मिल रहे थे एक्स और वाई, यहाँ पे फीमेल के अंदर मिलेंगे। फीमेल के अंदर क्या है, इसमें जेड डब्ल्यू कंडीशन से हम शो करेंगे, हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम होंगे और कंडीशन किससे शो करेंगे, हम जेड डब्ल्यू से शो करेंगे। प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमिट, टू टाइप के गैमिट प्रोड्यूस करेगी। यहाँ जेड डब्ल्यू से हमने शो क्यों किया है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम यहाँ भी एक्स वाई लिख देते तो पजलिंग हो जाती कि एक्स वाई हम मेल के लिए डिनोट करते हैं, तो हम क्या है फीमेल के लिए, यहाँ पे जहाँ फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी, हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम प्रोड्यूस करेगी, वहाँ जेड डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग कंडीशन है, जेड डब्ल्यू जेड जेड है और जेड ओ और जेड जेड है। जेड डब्ल्यू जेड जेड कब होगी, जब फीमेल क्या है हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम प्रोड्यूस कर रही है और मेल क्या है होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम प्रोड्यूस कर रहा है, यानी फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, जेड डब्ल्यू प्रोड्यूस करेगी और मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, जेड जेड प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आते हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हैं, वो एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप आती है जेड ओ जेड जेड। इसमें क्या होगा, जो फीमेल है फीमेल के अंदर एक क्रोमोजोम क्या होगा, मिसिंग होगा, कम होगा, और मेल है मेल के अंदर क्या होंगे, क्रोमोजोम का नंबर पूरा होगा और होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम मिलेंगे मेल के अंदर। सो कंडीशन इन फीमेल इज जेड ओ एंड इन मेल इट इज जेड जेड। एग्जाम्पल क्या आते हैं इसके अंदर, बटरफ्लाइज और मोथ इसके एग्जाम्पल आते हैं, जिसके अंदर जेड ओ जेड जेड कंडीशन मिलती है, यानी मेल यहाँ पे होमोमॉर्फिक होगा और क्रोमोजोम नंबर कंप्लीट होंगे, फीमेल यहाँ क्या होगी, हेट्रोमॉर्फिक होगी और क्रोमोजोम की एक क्रोमोजोम की एब्सेंस मिलेगी सेक्स क्रोमोजोम की। तो ये इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में यही शो किया हुआ है। जो पहला डायग्राम है, ए डायग्राम है, वो क्या शो कर रहा है, एक्स और वाई सिस्टम शो कर रहा है, मैमल के अंदर भी यही होता है, ड्रोसोफिला के अंदर भी यही होता है। सेकंड जो डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है, एक्स ओ जीरो सिस्टम शो कर रहा है, यानी क्या है, जो मेल है मेल के अंदर क्या होगा, एक क्रोमोजोम कम होगा। एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, ग्रास हॉपर का शो किया हुआ है, यानी ग्रास हॉपर में कितने क्रोमोजोम होंगे, टोटल 23 क्रोमोजोम होंगे, और जो फीमेल ग्रास हॉपर होगी इसमें 24 क्रोमोजोम होंगे, यानी एक वाई क्रोमोजोम की एब्सेंस है मेल ग्रास हॉपर के अंदर। नेक्स्ट जो सिस्टम दिखाया हुआ है, जेड डब्ल्यू सिस्टम दिखाया हुआ है, ये किसके अंदर मिलता है, बर्ड्स के अंदर मिलता है। इसमें जो फाउल का एग्जांपल लिया हुआ है, मेल के अंदर क्रोमोजोम कितने हैं, दोनों में क्रोमोजोम नंबर सेम है, बट क्या है यहाँ पे फीमेल जो है, फीमेल क्या होगी, हेट्रोमॉर्फिक होगी, शो किया हुआ है राइट हैंड साइड की तरफ नीचे की तरफ 76 प्लस जेड डब्ल्यू लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ, फीमेल लिखा हुआ है, यानी जो फीमेल है वो हेट्रोमॉर्फिक है और मेल क्या है, होमोमॉर्फिक है। ऐसा क्यों लिखा है, सिंबल जेड जेड क्यों लिया इन्होंने या जेड डब्ल्यू क्यों लिया है, क्योंकि जो ऊपर हम पढ़ते हैं मेल हेट्रोमॉर्फिक होता है, लेकिन इनके केस में फीमेल है, तो इन्होंने क्या किया है, इन सिंबल्स को पजल ना हो, ताकि एक्स वाई कंडीशन की जगह जेड डब्ल्यू कंडीशन लिख दी है। नेक्स्ट आता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको हैप्लो डिप्लॉइडी भी बोलते हैं। यानी इसमें क्या होगा, जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड करेक्टर है वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। हनी बी के अंदर क्या होता है, 32 क्रोमोजोम होते हैं, 2n=32। मेल के अंदर क्या होंगे, सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोजोम मिलेगा, यानी मेल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी मेल के अंदर 16 क्रोमोजोम मिलेंगे। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस। अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होगा, जो एग है वो डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस से, बिना फ्यूजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के मेल में डेवलप हो जाता है। मेल को ड्रोन भी बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फीमेल, और जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो किस में डेवलप होगा, फीमेल के अंदर डेवलप होगा। फीमेल कैन बी क्वीन और स्टीराइल वर्कर, फीमेल क्या हो सकती है, स्टीराइल वर्कर भी हो सकती है, क्वीन भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन विच फूड इट गेट, इसको कौन सा फूड मिलता है। अगर लार्वा फेड ऑन रॉयल जेली, उसको रॉयल जेली मिलती है तो ग्रो इनटू क्वीन, ये क्वीन के अंदर ग्रो करेगा। वेयर ए लार्वा फेड ऑन पोलन एंड नेक्टर ग्रो इनटू वर्कर बी, अगर उसको पोलन और नेक्टर मिलता है तो वो वर्कर बी में ग्रो करेगा। वर्कर बी स्टीराइल होती है। क्वीन का काम क्या होता है, जितने भी एग ले करती है वो क्वीन ले करती है। ठीक है, मेल कैसे डेवलप हुआ है, डायरेक्टली एग पार्थेनोजेनेसिस से कन्वर्ट हो गया। हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगा, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही किस में कन्वर्ट हो गया, ड्रोन के अंदर या फिर मेल के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। और फीमेल क्या हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है, या तो क्वीन होगी या स्टीराइल वर्कर होगी। वर्कर का काम क्या होता है, जो हाइव्स वगैरह बनाना है वो सारा काम, फीडिंग का काम है, जो सारा काम वर्कर्स का होता है। और क्वीन का काम सिर्फ क्या होता है, एग ले करना होता है। जैसे ही अगर क्या है, लार्वा को रॉयल जेली मिलती है, रॉयल जेली कहाँ से
सिक्रेट होगी, जो वर्कर्स हैं वो सिक्रेट करती हैं, उनके अंदर जो उनकी सिक्रीशन होती है। अगर वो उसके ऊपर रॉयल जेली के ऊपर फीड करेगा तो किस में चेंज होगा, वो क्वीन में चेंज होगा लार्वा। अगर वो किसके ऊपर फीड कर रहा है, अगर वो पोलन के ऊपर और नेक्टर के ऊपर फीड कर रहा है तो वो वर्कर बी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है? व्हेन एग डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय ए स्पर्म, इसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। जब एग क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के, स्पर्म के बिना फर्टिलाइजेशन के इसमें डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है, इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। दो टाइप की होती है ये, एरेनोटोकी और थैलोटेक्टोकी। एरेनोटोकी में क्या होगा, जब किसके अंदर डेवलप हो रहा है? मेल के अंदर डेवलप हो रहा है, यानी यहाँ जो देखने को मिली है वो एरेनोटोकी ही है। जब क्या है, पार्थेनोजेनेसिस में मेल डेवलप होगा। एग से क्या डेवलप होगा? मेल डेवलप होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पार्थेनोजेनेसिस से मेल डेवलप होते हैं। थैलोटोकी में क्या होता है? टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन विच अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फीमेल। यहाँ क्या होगा, फीमेल के अंदर चेंज होगा। जो एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, पार्थेनोजेनेसिस से वो फीमेल में चेंज होता है थैलोटोकी के अंदर। नेक्स्ट आती है जेनिक बैलेंस थ्योरी, और किन्होंने दी थी? कैल्विन ब्रिज ने दी थी। कैल्विन ब्रिज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोजोम टू द सेट ऑफ ऑटोजोम। इसमें क्या होगा, रेशियो डिटरमाइन करेगी कि जो सेक्स है वो क्या होगा ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में ये मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है, जेनिक बैलेंस थ्योरी। यानी यहाँ रेशियो देखेंगे हम, एक्स क्रोमोजोम की रेशियो और ऑटोजोम की रेशियो। अगर एक्स बाई ए रेशियो क्या कितनी आती है, 0.5 आती है, तो किस में डेवलप होगा? वो मेल के अंदर डेवलप होगा। अगर एक्स बाई ए रेशो इज इक्वल टू कितनी आती है, फीमेल 1 आती है, तो वो किस में डेवलप होगा? फीमेल में डेवलप होगा। यानी एक्स बाई ए का मतलब क्या है, अगर मान लो 2x क्रोमोजोम है और 2 ही ऑटोजोम है, तो क्या है, किसके इक्वल होगा? ये 1 के इक्वल होगा, तो ये फीमेल होगा। अब एक्स बाई ए 0.5 कब होगा? मान लो एक्स 1 है, मेल के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई होता है, यानी एक्स क्रोमोजोम तो एक ही है, लेकिन ऑटोजोम मान लो वहाँ पे 2a है, तो कितनी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0.5 निकल के आएगी, और वो किस में डेवलप होगा? मेल में डेवलप होगा। अगर एक्स बाई ए 0.5 से 1 के बीच में आती है तो गायनेंड्रोमॉर्फ की फॉर्मेशन होगी, यानी इंटरसेक्स की फॉर्मेशन होगी, दोनों के बीच के करेक्टर शो करेगा। फिर क्या आता है, एक्स बाई ए अगर लेस देन 0.5 है, अगर 0.5 से कम आती है तो मेटा मेल बनेंगे, या फिर सुपर मेल कह सकते हैं हम, उनकी फॉर्मेशन होगी। अगर एक्स बाई ए मोर देन 1 आती है तो मेटा फीमेल्स या फिर सुपर फीमेल्स की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा, टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकता है कि सेक्स क्या होगा। जैसे क्रोकोडाइल और लिजार्ड में क्या है, एट लोअर टेम्परेचर इंक्यूबेशन टर्न इनटू फीमेल। अगर इंक्यूबेशन का टेम्परेचर कम रहता है तो वहाँ क्या होगा, फीमेल की फॉर्मेशन होगी। अगर इंक्यूबेशन से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेल की फॉर्मेशन होगी। और टर्टल है जो, इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट केस है क्रोकोडाइल और लिजार्ड से। लोअर टेम्परेचर पे क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल प्रोड्यूस करेगा, हायर टेम्परेचर पे क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आता है फरी मार्टिन। ऑब्जर्व इन काफ्स, जो काफ्स हैं स्पेशली कैटल्स हैं, उनके अंदर क्या मिलता है, फरी मार्टिन देखने को मिलता है। फरी मार्टिन क्या होती है, स्टीराइल फीमेल होती है। कैसे बनती है स्टीराइल, जब क्या होता है, इनके अंदर कैटल्स हैं स्पेशली काव्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, जब डाइजाइगोटिक ट्विंस की फॉर्मेशन होती है, डाइजाइगोटिक ट्विंस की फॉर्मेशन होगी, वन विल डेवलप इनटू मेल एंड अदर विल डेवलप इनटू फीमेल। यानी एक मेल में डेवलप होता है, एक फीमेल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। डाइजाइगोटिक का मतलब ये होता है, यानी 2 स्पर्म्स का फ्यूजन हुआ है 2 एग के साथ अलग अलग जगह पे, तो क्या है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ड्यूरिंग डेवलपमेंट देयर इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन टू ऑर्गेनिज्म। उनके बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। मेल का डेवलपमेंट अर्ली होता है, फास्ट होता है। मेल डेवलप फास्टर एंड प्रोड्यूस द हार्मोन एंड दिस हार्मोन आर ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल एम्ब्रियो। जो 2 एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, मेल क्या करेगा, हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। जो मेल डेवलप हो रहा है, मेल बेबी डेवलप हो रहा है, वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल एम्ब्रियो तक, विच स्लो डाउन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एम्ब्रियो। जो फीमेल एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, सो वन इंडिविजुअल इज मेल एंड फर्टाइल। एक इंडिविजुअल तो क्या होता है, इनके अंदर ट्विन के अंदर मेल होगा और फर्टाइल होगा। अदर इंडिविजुअल इज स्टीराइल एंड फीमेल एंड लेस डेवलप्ड। अदर क्या होगा, स्टीराइल होगा और फीमेल होगी वो, और वो लेस डेवलप्ड होगी। क्या बताया फरी मार्टिन के अंदर, ये काव्स में देखने को मिलती है, कैटल्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब जाइगोटिक ट्विंस की फॉर्मेशन होती है, यानी 2 जाइगोट्स की फॉर्मेशन होगी, 2 एग से और 2 स्पर्म से, तो क्या होगा, जो मेल का डेवलपमेंट है वो फास्टर होता है, और वो क्या करेगा, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। दोनों ही जो ट्विंस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। मेल क्या करेगा, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और वो हार्मोन क्या है, फीमेल एम्ब्रियो तक जाएंगे, जो उसको क्या कर देते हैं, उसके डेवलपमेंट को स्लो कर देते हैं। यानी मेल का डेवलपमेंट सही होगा, और इंडिविजुअल मेल है जो फर्टाइल होगा, लेकिन जो फीमेल होगी वो स्टीराइल होगी और लेस डेवलप्ड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी विद लाइक,